आज मैं आपको देगी चिकन का सालन बनाना सिखाती हूँ जो कि माशाल्लाह बहुत लजीज बनता है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले 3 किलो चिकन अच्छे तरीके से धो लेना और उसे छलनी में तकरीबन 20 मिनट रख देना ताकि इजाफी पानी निकल जाए, ठीक है। और 4 बड़े प्याज लेने हैं, उसको स्लाइसिस में कट कर लेना है। मेरे पास एक बड़ा था, बाकी छोटे थे, तो मैंने ये दो मिला के तो पूरे कर लिए थे, इसीलिए मैंने कट नहीं किए कि आपको ये स्टेप भी बता दूँ। 4 बड़े टमाटर लेने हैं और उसको भी आपने स्लाइसिस में कट कर लेना है। 2 प्याली भर के घी लिया, डालडा घी आप कोई भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। और 2 प्याली ही मैंने दही लिया है, अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पर जी 2 मुट्ठी भर के हरा लहसुन, 4 हरी मिर्चें और दरमियाना टुकड़ा अदरक का लिया है। आप दूसरा लहसुन भी छील के ले सकते हैं, एक पूरा बंच ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 अदद बड़ी इलायची लेनी है, दरमियाने दालचीनी के 2 टुकड़े ले लें, 3 ले लें, ये साबुत रहने देने हैं। जायफल, जावित्री, सब्ज़ इलायची 1 खाने के चम्मच सारी चीज़ें लेनी है। 3 से 4 बादियान के फूल, इन सारी चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, वो साबुत रहने देना है। 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और 2 खाने के चम्मच नमक। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पाउडर लेना है, 1 खाने का चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर लेना है, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच पुलाव मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर लेना है, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। हाँ जी, यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर लेना है। आप कोई भी ले सकते हैं, घर का वाला जो होता है ना फ्रेश, वो ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार होता है। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बनाना तो हमेशा बड़ा पतीला लेते हैं, क्योंकि जब आप उसकी भुनाई करते हैं फिर वो टूटता नहीं है और अच्छे से गल भी जाता है। तो यहाँ पर हमने घी डाल लिया और इसको गर्म करते हैं। और अब इसमें प्याज डालने हैं और प्याज़ों को हमने हल्का ब्राउन कर लेना है, जैसे कि कोरमा स्टाइल में भी करते हैं। तो आप इसको कोरमा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें धनिया नहीं डालेंगे तो एज ए कोरमा, देगी कोरमा भी है ये और देगी सालन भी यही है। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें। बहुत मेहनत से आपकी फरमाइशें पूरी करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जब तक ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं, मैंने टमाटर कट कर लिए थे और ये सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च वगैरह मैंने जग में डाल लिया। आप ब्लेंडर जग में भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्याज़ों को हमने ब्राउन कर लिया, ये देखें, बस इतना सा ब्राउन हमें चाहिए था। अब मैं अच्छे से इसको स्पाइडर से निकाल लूँगी और इसे जग में डाल दूंगी। क्योंकि मैंने ब्लेंडर स्टिक यूज़ की है तो मैं जग का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ब्लेंडर जग भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर स्टिक बहुत ही इजी होती है ना, मतलब हर घर में होनी चाहिए। अगर आपने कोई न्यू इलेक्ट्रिक चीज़ किचन की लेनी हो तो आप ब्लेंडर स्टिक लाजमी अपने किचन में रखें। यहाँ पे जी थोड़ा सा पानी डाल लेना आपने, जितना आपको के पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरत हो, तो अच्छे से पेस्ट बना लें इसका। अब जब आंच बहुत ही लो कर देनी, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी हीट है। तो हमने यहाँ पर नमक और ये सुरख मिर्च जो है वो डालनी है और इसको 2 से 3 मिनट भून लेना है। अच्छा, इसी स्टेप पर बड़ी इलायची और दालचीनी डालनी थी, मैं भूल गई, मैंने बाद में डाली। आपने इसी स्टेप पर डाल लेनी है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेना हमने, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं भूनना। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे, जिससे मिर्च थोड़ी सी फूल जाएगी और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और जलेगी भी नहीं। तो इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने भून लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के। जिस तरह से सिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा, अपनी तरफ से कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो इतना ज़बरदस्त देगी, बिल्कुल देगी कोरमा तैयार होगा, देगी चिकन का सालन रेडी होगा। अब इसमें हमने चिकन एहतियात से ऐड कर देना है। पुलाव मसाला की रेसिपी कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो आप देख लें। मैं घर में बनाती हूँ और मैंने आपको बताया है कि वो देगी सालन में भी बहुत मज़ेदार लगता है, आलू गोश्त में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चिकन डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट मिक्स करना है। ये जो सारा मसाला है चिकन के ऊपर लग जाए और चिकन थोड़ा सा वाइट हो जाए, तो तब फिर हमने जो पेस्ट बनाया था हम उसमें वो ऐड करेंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो जी ये पूरे 3 किलो चिकन का बनेगा। आप लोग अपनी दावतों पे अगर बनाना चाहें इसको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। इसी रेसिपी को चमचों में, जिस तरह से मैंने बताया कि ये चीज़ इतनी लेनी है, उसी को आप डबल कर लें तो इतना ईजिली आपका बन जाएगा। सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। इसकी हमने कर ली है माशाल्लाह से मिक्सिंग। अब इसमें ये देखें पेस्ट मैंने डाल दिया है, जितना मुझे पानी डालना पड़ा बस उसके अकॉर्डिंग मैंने अच्छे से सारा पेस्ट बनाया और अब इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और जो जग में थोड़ा सा रह जाएगा तो मैं हल्का सा पानी डाल के ना वो भी अच्छे तरीके से निकाल लूँगी, ताकि हमारा ये ज़ाया ना जाए। आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।
ये देखिए मैंने सारा पेस्ट डाल लिया और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, मिक्स करेंगे। इस चम्मच से हो नहीं रहा था तो मैंने कहा कि दूसरे चम्मच से कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास छोटा है, लेकिन मुझे मार्केट में यही नज़र आया सिलिकॉन का चम्मच। ये बहुत अच्छा होता है, ये किनारे अच्छी तरह से साफ़ कर देता है। अगर आपके पास भी हो तो आप इसको यूज़ कीजिए, या आप मार्केट में देखें तो एक ले आएँ, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद अब ये जो जितने भी स्पाइसेस बाद में मैंने प्लेट में डाले थे, हल्दी और ये धनिया पाउडर वाले, वो ऐड कर देने। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है बहुत एहतियात से। ये देखिए मैंने बड़ा पतीला लिया है तो इसमें मिक्सिंग कितने अच्छे से हो रही है, और मैं आपको दिखाऊंगी। चिकन बहुत अच्छे से गलेगा भी, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। फ्लेम मैंने अभी इसकी मीडियम रखी हुई है, लो बिल्कुल नहीं रखी, और ये साथ में पक रहा है। चिकन ने ही अपना पानी छोड़ा है, मैंने कोई इसमें पानी नहीं डाला, सिर्फ पेस्ट बनाते वक्त डाला है। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी, बिल्कुल लो। उसके बाद आपने दही ऐड करना है। अगर आपने तेज़ फ्लेम पे दही ऐड किया तो दही की बन जानी है फुटकी, जो कि पूरे सालन में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये मैं अपनी हर वीडियो में टिप बताती हूँ। इस टिप को बहुत बहुत जो है ना ध्यान से किया करें। फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पे कर दें और फिर आप दही डालें। दही जो है डाल के मिक्स करें अच्छे से, और फिर फ्लेम फुल तेज़ कर दें, दही का पानी ड्राई कर लें। इस तरह दही की फुटकी बिल्कुल नहीं बनती है। ज़्यादा तेज़ गरम सालन होगा उसमें फुटकी बनेगी। ये जो मैं भूल गई थी, मैंने फिर इस स्टेप पर ऐड कर दिया था, क्योंकि इससे भी बहुत हर स्टेप पे जो चीज़ें डाली हैं ना, उनसे बहुत मज़ेदार फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आती है। खाना सभी को बहुत अच्छा बनाना आता है। यहाँ पे मैं आपको अपने तरीके से, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, वो सिखा रही हूँ। अच्छा जी, अब इसको मीडियम फ्लेम पर, लो नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पर ढक के रख देंगे। ऊपर वजनी चीज़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक दें या 20 मिनट के लिए। मैंने 15 मिनट के बाद चेक किया, मेरा ओके हो गया था, चिकन गल चुका था। अब जायफल जावित्री वाला वो जो पाउडर बनाया था, 1 खाने का चम्मच भर के वो डाल देना है। इसको मिक्स कर लेना है। अभी आपको इस पर तरी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये देखें जिस तरह से पानी ड्राई हुआ है, तरी इसके ऊपर बहुत अच्छी सी आ गई है। इसे अब हमने भून लेना है, पानी ड्राई कर देना है, और तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से हमने भून लेना है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, फ्लेम तेज़ नहीं करनी, नहीं तो बोटियाँ जो हैं वो हार्ड हो जाएंगी, वो मज़ा नहीं आएगा। स्पाइसेस आपने चेक कर लेने हैं, चख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली स्लाइसेस में कट करके मैंने ऐड कर दी थी। अच्छा, अगर आप नहीं भी चखेंगी ना तो फिर भी ये माशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट देगी स्टाइल में, और बहुत ज़बरदस्त बैलेंस स्पाइसेस है इसमें। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने मज़ीद डाल लेने हैं, या जिस तरह से भी आपको पसंद हो। यहाँ पर आप पानी डाल जितनी कि आपको ग्रेवी चाहिए। अगर आपको जो थोड़ी ग्रेवी बिल्कुल ड्राई सा चाहिए तो आपने बस थोड़ा सा पानी डाल के हल्की सा थोड़ी देर के लिए, लाइक 5-6 मिनट के लिए दम लगा देना है, ठीक है। इससे बोटियाँ बनाई में जो थोड़ी सी हार्ड हुई हैं वो पक जानी, अच्छी सी लुक आ जानी। मैंने 2 गिलास भर के पानी डाले थे, मुझे इतना ही चाहिए था, और इसे मैंने 10 मिनट के लिए ढक दिया था। 10 मिनट के बाद इसकी ये देखें इस तरह से कंडीशन है माशाल्लाह। तरी इसके ऊपर वापस आ जानी है, ये सिर्फ गरम की वजह से नहीं अभी आई है, ठीक है। अब इस पे मैंने ये जो गरम मसाला पाउडर था वो डाल देना, और मिक्स नहीं करना, फ्लेम ऑफ करके ना इसको ढक देना है। इससे जो गरम मसाला की खुशबू और फ्लेवर है वो सालन में आ जाना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ढक। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल देगी लुक है, कितना मज़ेदार है। अब अगर आपने कोरमा रखने देना है तो आपने इसमें धनिया वगैरह नहीं डालना, लेकिन मैं इसको देगी सालन सिखा रही हूँ। देगी सालन में अक्सर ये धनिया नहीं भी डालते, लेकिन मैं डाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया, चूल्हा बिल्कुल बंद है, ठीक है, फ्लेम ऑफ है। हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें स्लाइसिस में कट करके डाल दी हैं। ये साइड पर मेरी सिस्टर माशाल्लाह से मटरों वाले चावल बना रही थी, बहुत मज़ेदार से। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार लुक है। धनिया डाल देने के बाद मैंने 2 मिनट ढक के रख दिया, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, और ये माशाल्लाह इतना टेस्टी बना था। नान के साथ खाएं, चिकन बिल्कुल गल चुका था, बहुत बहुत मज़ेदार और गरम गरम। अच्छा, आप लोग ये ट्राई करें ना तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये 3 किलो चिकन से बना है। इसको मैं आपको प्लेट में दिखाती हूँ डाल के। ये देखिए कितना मज़ेदार है, इसमें मसाला भी है और ये बहुत टेस्टी है। अच्छा, घी आप कम रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा क्वांटिटी में जब सालन बनाते हैं तो उसमें घी ज़्यादा रखेंगे ना तो वो बोटियाँ टूटेंगी नहीं। यही देगी स्टाइल है जो कि फ़ॉलो किया जाता है। तो जी बस बनाएं, मुझे समरा हाशमी को दुआओं में याद रखिए। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।